डॉक्टर सृष्टि का पैम्परिंग डे। गुल्की का खुद को बर्थडे का गिफ्ट। होगा गुल्की का ट्रांसफॉर्मेशन। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सोनी सब के सीरियल हुई गुम यादें में डॉक्टर सृष्टि का किरदार निभाने वाली गुल्की जोशी, जिन्हें आप मैडम सर में भी देख चुके हैं। भाई इनका दबंग अंदाज तो आपने मैडम सर में देखा ही था और अब डॉक्टर वाला अंदाज देख रहे हैं इनके सीरियल हुई गुम यादें में। लेकिन आज गुल्की को मिल गई है छुट्टी और इस छुट्टी वाले दिन का सदुपयोग करने के लिए गुल्की जोशी पहुंच गई हैं सनी एयरपोर्ट करने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन। भाई जल्द ही गुल्की का बर्थडे आने वाला है और खुद को बर्थडे सरप्राइज कुछ यूं दिया है गुल्की ने खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए ये यहाँ पहुंची है। तो भाई आज हेयर केयर होगा, हेयर कलर होगा, हेयर स्पा होगा और हेयर कट भी, जिसके लिए गुल्की काफी एक्साइटेड है। भाई गुल्की को अलग अलग लुक्स अपनाना काफी पसंद है और आज कुछ न्यू लुक ट्राई करने के लिए ये सैलून में पहुंची है। तो चलिए गुल्की से ही जानते हैं कि आज वो कौन सा लुक अपनाएंगी और इस लुक के लिए वो कितने एक्साइटेड है, क्योंकि सीरियल की कंटिन्यूटी का भी तो ध्यान रखना है। इसीलिए डॉक्टर सृष्टि ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकती है, हाँ लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस अलाउड है। आज बहुत ज्यादा खुशी तो नहीं है मुझे बर्थडे की, क्योंकि पहले हम बड़े हो रहे होते थे ना, अब हम बूढ़े हो रहे हैं। बट आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, आई एम हियर। आज मैं अपना डे ऑफ मनाने आई हूँ। मुझे आई थिंक कम से कम 10-12 दिन बाद छुट्टी मिली है, तो मैंने सोचा कि आई शुड पैम्पर माई सेल्फ। कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं ना जो मुझे पैम्पर करे, गिफ्ट करे। तुम्हारा है? नहीं बताइए। तो हम ही आपस में खुद ही को जो है पैम्पर करेंगे। सो आई एम हियर एट सनी एयरपोर्ट। मैंने इनके बहुत सारे इंस्टा पे रील्स देखे, ये बहुत वायरल है एंड आई रियली लव वो जो पूरा ट्रांसफॉर्म करते थे बालों को। तो मैंने कहा कि चलो लेट्स गो हियर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू बर्थडे गर्ल। देखो मन तो मेरा था अपने बाल रेड करने का, बट ऑफ कोर्स वो नहीं कर सकते बिकॉज मैं एक शो कर रही हूँ एंड सो आई कांट डू दैट। बट हाँ, जो थोड़े से जो ऐसे जो फ्रिजी हो गए हैं, जो जंगलियों की तरह जो उग गए हैं मेरे बाल, एटलीस्ट आई होप कि वो थोड़े से नॉर्मल इंसानों वाले हो जाएं। दैट्स इनफ। बर्थडे का बहुत मीनिंग ये होता था कि कहीं पार्टी कर लें, कहीं चले जाएं, कहीं दोस्तों से मिल रहे हैं, कुछ घूम लें। अब आई थिंक बर्थडे का मतलब है सुनो, मुझे ना अपने बाल कलर करने दो, मुझे एक मसाज लेने दो, मुझे अच्छी से एक फिल्म देखने दो और मुझे सो जाने दो। आई थिंक नाउ इट इज़ चेंजिंग टू दैट। लाइफ इज़ बिकमिंग स्लाइटली लेस ड्रामेटिक एंड क्वाइटर एंड आई लव दैट। आइए हम आपको लेके चलते हैं सनी एयरपोर्ट। तो भाई ये पहुंच गई हैं सनी एयरपोर्ट में और यहाँ इनकी मुलाकात हुई सनी से, जो इनका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जिससे गुल्की का लुक ही बदल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आज क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। Hi, so let me introduce you to Sunny. Hi, Sunny. Hi, ma'am. How are you? I'm good. How are you? All good, all good. So as I was saying before, कि I have seen this place, I've seen your reels, and I see the kind of work that you do. And please यार, ये मेरे झाड़ू जैसे बालों का कुछ अच्छा कर दो, मेरा बर्थडे आ रहा है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा क्रेजी कलर या ऐसा कुछ नहीं कर सकती बिकॉज आई एम डूइंग अ शो, तो वो कंटिन्यूटी में मैं फंस जाऊंगी। बट व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन? ओवर टू यू। नहीं, डेफिनेटली पहले एक बार चॉइस देखूंगा आपको कि आपको कैसा चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी कलर है। सो आई थिंक डिमांड भी हो सकती है डार्कर की भी, लाइटर की भी। एंड लेट्स सी लाइफस्टाइल कैसा है, हेयर कितना ऑब्जर्व कर सकता है, कलर स्टाइल कैसा है। तो बाल काफ़ी ड्रायर काफ़ी ज़्यादा होता है या जैसा है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर सजेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, डन। तो भाई हेयर स्टाइलिस्ट सनी ने बताया गुल्की को कौन सा लुक अपनाना चाहिए, कैसा हेयर कट कराना चाहिए और कैसा हेयर कलर। साथ ही दे रहे हैं ये कुछ टिप्स भी। सो ये जो नीचे से जो ऐसे सब ये बहुत रफ हो गए ना, ऑफ कोर्स दिस इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लो ड्राइंग एंड स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग। तो वो आई वांट देम टू लुक अ लिटिल मोर हेल्दियर, नॉट वेरी शॉर्ट बिकॉज ऑफ कोर्स वो कंटिन्यूटी में फंसी हुई हूँ मैं। एंड कलर वाइज आई लव दिस कलर, सो बट व्हाट डू यू थिंक? लाइक आई कैन गो स्लाइटली लाइटर। स्लाइटली लाइटर, हाँ, आई कैन गो लाइटर। पिक्चर्स में या वीडियोस में बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है अगर ओवर कर दो तो।
हाँ है ना? थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं। बहुत अंडा लगाती हूँ बालों में। सो देखो अब इसमें क्या है ना कि जैसे आप ब्राउन कलर की मैं बात करता हूँ, ओके। ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से ब्राउन भी अच्छा जाएगा, हम्म थोड़ा कैरेमल भी अच्छा जाएगा और थोड़ा सा बेज ऐश भी अच्छा जाएगा। ये मतलब 2-3 ऑप्शंस बता रहा हूँ जो मैं Okay. रीड कर पा रहा हूँ स्किन पे, ओके। ठीक है। बट आपका जो भी प्रोफेशन है इसमें क्या है कि जितना आप ज्यादा ब्राइटर करने लोगे उतना ही बालों में ड्राइनेस ज्यादा है ना। और समहाउ कभी कभी बाल बहुत ज्यादा गोल्डन दिखता है, कभी बहुत ज्यादा ऑरेंज भी दिखता है और कई बार Yeah. व्हाइट भी दिखता है। Yeah. तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप थोड़ा क्लासी कलर कराओ जो आपकी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच हो जाए। परफेक्ट। सो मैं 2 कलर सजेस्ट करूंगा, एक आपका स्किन टोन के हिसाब से और एक आपके आईज कलर के हिसाब से। अरे अरे ये सब भी होता है। जी जी बिल्कुल। Okay. और सेकंड चीज की जो मेन इम्पोर्टेंट की रूट्स पे हम कलर नहीं लगाएंगे, ओके स्कैल्प को नहीं टच करेंगे परफेक्ट। ताकि ग्रेजुअली इतना ब्लेंड हो जाए वो हाँ। कि ऐसा लगे कि बिल्कुल क्लोज टू रूट्स ही आएगा। परफेक्ट। 2 कलर ब्राउन फैमिली के, एक ब्राइटर एक नेचुरल, ठीक है, और ब्लीचिंग पैटर्न नहीं यूज करेंगे। आई जस्ट अ नाइस कट एंड कलर कट ऐसा कि मुझे आई डोंट लाइक ब्लो ड्राइंग माई हेयर और स्टाइलिंग माई हेयर इन रियल लाइफ। सेट पे तो क्योंकि करना ही होता है, तो मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए कि नेचुरली धूप में जैसे सूख के दे फॉर्म देयर ओन लेयर एंड दे आर स्टाइलिश ऑन इट्स ओन। तो मेन चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और तो हम कुछ मैजिक क्रिएट करके अच्छा लगेगा। तो भाई इस पैम्परिंग डे की शुरुआत हो चुकी है। इस छुट्टी वाले दिन को आज ये खूब एंजॉय करने वाली है। तो शुरुआत हुई हेयर वॉश से, क्योंकि उसी के बाद तो हेयर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनके नए लुक के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेयर वॉश से। सबसे पहले तो बाल धुलेंगे। आई थिंक वैसे तो गंदे नहीं है, बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज वॉशिंग द हेयर, शैम्पूइंग माई हेयर एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। तो भाई हेयर वॉश तो हो गया, अब बारी हेयर को ड्राई करने की। तभी तो कलर अप्लाई होगा और नया लुक आएगा। तो भाई आ गए हैं हेयर स्टाइलिस्ट, जो अब गुल्की के हेयर को अलग ही लुक देने वाले हैं और कलर अप्लाई करने की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ गुल्की अपने फैंस को ये भी बता रही है कि वो किस तरह अपने हेयर का ख्याल रखती है। इनके काले घने लंबे बालों का राज क्या है, जो है कुछ घरेलू नुस्खे। हेयर वॉश हो चुका है, हेयर ड्राई हो चुके हैं, अब फाइनली कलरिंग की प्रोसेस शुरू होगी एज वी स्पीक। ऑल हिम, इट्स ऑल हिज डिसीजन। ये मेरे आंखों के कलर से कुछ कर रहे हैं। स्पेशल बर्थडे ट्रांसफॉर्मेशन है, सो समथिंग वेरी सेटल ब्राउन कलर, तो थोड़ा ग्लॉस दे, बस थोड़े मुरझाए हुए हैं बाल, तो थोड़ी जान आ जाएगी। और बहुत क्लासी और डिसेंट कलर, कोई छटैक पॉपअप कलर। अगला बर्थडे ओ नहीं, आई रेगुलरली, चाहे वो बालों में तेल लगाना हो या छुट्टी के दिन, आई पुट एग्स, अंडा लगाती हूँ मैं बालों में। ध्यान तो बहुत रखती हूँ मैं बालों का। होम रेमेडीज मतलब वही जो अपना रेगुलर ऑयल चम्पी, वो तो होता ही है। एग्स जो है ना, 2 एग्स होते हैं, इनको खाने के लिए देते हैं, फिर ये बालों में लगाते हैं। हाँ, मैं अंडा खा नहीं सकती, मुझे एलर्जी अंडे की, इसीलिए ये बालों में लगाते तो मैं बालों में लगाती हूँ और वो ज़्यादा अच्छा असर करते हैं बालों में। बस वो अलग बात है कि उसके बाद 1 हफ्ते तक कोई मेरे आसपास नहीं भटकता। हैं, नहीं है।
मेरी हेयर वाली भी मास्क लगा के बाल बनाती है फॉर रियल, बट बाल अच्छे रहते हैं उससे तो ठीक है। अंडा लगाओ बाल में। हाँ बहुत बनाई, बचपन में मैं 2 चोटी बना के ही स्कूल जाती थी। जब छोटे बाल थे तो अब यहाँ पे फाउंटेन बनाती थी, क्योंकि बहुत छोटे बाल थे तो यहाँ पे एक ऐसा फाउंटेन होता था, मुझे स्कूल में फाउंटेन बोलते भी थे इस वजह से। और जब थोड़े से लंबे हो गए बाल तो ऐसे 2 चोटी रेड कलर का रिबन लगा के बालों को ब्लू कलर करवाया है, ग्रीन कलर करवाया है, फिर ब्लू का बाद में पिंक किया था, पर्पल किया था, रेड नहीं कराया अभी तक मैंने, वो बाद में जब कर पाऊंगी तब करूँगी। तो भाई बालों पर कलर अप्लाई हो चुका है और अब अगला स्टेप है फिर से हेयर वॉश करना, तभी तो असली लुक जो है सामने उभर कर आएगा। मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ अभी। इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट सो ही गई थी मसाज में एंड या इट्स अ गुड डे। क्या पूछा था और क्या पूछ रही थी? हाँ, वेटिंग टाइम पे क्या किया? आई थिंक मैं नैप लेने वाली थी बट मैंने बैठकर अपने एपिसोड्स देख लिए क्योंकि मुझे अदरवाइज देखने का टाइम नहीं मिलता। सो आई वाज वाचिंग माय ओन शो, सीइंग कि सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं। और अभी तो फिलहाल मैं मसाज के नशे में हूँ। अरे तो सबसे पहले हमने शैम्पू किया, बाल अच्छे से साफ़ किए सो दैट देयर इज़ नो एनी डर्ट और पोल्यूशन एनीथिंग। उसके बाद हमने हेयर कलर किया, उससे 45 मिनट्स रखा, वापस शैम्पू किया। अब हम हेयर मास्क लगा रहे हैं फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस। जस्ट ऑयलिंग माई हेयर एंड जब छुट्टी मिलती है तो उस दिन गेट अ हेयर स्पा डन। अगर स्पा जाने का टाइम नहीं है तो पुट दही एंड एग्स, दैट्स इट। 100 चीज़ें नहीं करनी। दिख रहा है, कलर दिख रहा है। दही और एग इनका मैं बंद करा दूंगा। क्यों? क्योंकि इनको बोलूँगा खाने के लिए, और जो हेयर के लिए चीज़ें हैं खाने की वो मैं इनको दूंगा। ये अभी तक तो ये अपनी चला रहे थे लेकिन अब नहीं, अब इनको मेरी सुननी पड़ेगी कहीं ना कहीं। भाई हेयर कलर तो हो गया, लेकिन अब लुक को और भी ज्यादा अच्छा लुक देने के लिए हेयर कट भी तो जरूरी है। वैसे गुल्की को तो शॉर्ट हेयर पसंद है, लेकिन सीरियल के चलते अपने बालों को ज्यादा छोटा नहीं कर सकती, इसीलिए इनके हेयर को ये हेयर कट देकर अलग ही लुक दिया जाएगा। वैसे इसी के साथ साथ गुल्की और सनी दोनों ही अपने बालों का कैसे ख्याल रखें इसके टिप्स भी दे रहे हैं। देखो, खाना तुम अच्छा एकदम पौष्टिक खाना खाते हो, लेकिन जो भी ये चीज़ कर रहे हैं ना, एग और ये सब चीज़ें, ये कलर्ड हेयर के लिए ठीक नहीं है। हाँ, अब नहीं कर सकते ना। ऑयलिंग ऑयलिंग भी नहीं कर सकते। ऑयलिंग आपने करना है तो जस्ट स्कैल्प अच्छा, ओके, लेंथ पे, ठीक है? ठीक तो है। लेंथ में जितना आप ऑयल लगाओगे उसको जब आप वॉश करोगे तो आपको हाँ। उतना ही हार्ड शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। करेक्ट। 2 बार शैम्पू यूज़ करना पड़ता है। उससे आपके कलर में फेडेज में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। ठीक है। फेडेज तो होता ही होता है, उसके साथ आपका हेयर का अंडरटोन भी ऑरेंज भी हो जाता है, कई बार गोल्ड भी हो जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। हेयर कट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप कौन है? मुझे सनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सनी थे।
मैं सनी नहीं हूँ। नहीं, आप सनी नहीं हो। अच्छा, कैप की वजह से बोल रहे हो क्या आप? हाँ, आप कौन हो? अच्छा, मैं ही सनी हूँ यार। नहीं, रुको, आप सनी नहीं मैं हो। दूसरे रूप में आता हूँ। Yes, yes. Now the Sunny's magic begins. वो कैप पहनने से ना मेरे अंदर अलग एनर्जी आती है। हाँ, नहीं, ये बेस्ट है। क्या लगता है गुल के कैसा हेयर देने वाले और कैसा कलर लग रहा है? कलर मुझे अभी देख के तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई कांट वेट फॉर द एक्चुअल रिजल्ट्स। पर बस मुझे लग रहा है कंटिन्यूटी जर्क तो नहीं हो जाएगा। हैं, आधा सीन शूट करके आई हूँ मैं, आधा सीन बचा है। सो मैं इतना लेंथ शॉर्ट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, थोड़ा सा और कर सकते हो आप। करूँ थोड़ा सा? हाँ हाँ, थोड़ा और कर सकते हो। शॉर्ट हेयर एनी डे, easier to maintain, they look healthy और शॉर्ट हेयर की एक अलग फ्रेशनेस होती है। ऑफ कोर्स लंबे हेयर बाल भी अच्छे लगते हैं पर बहुत मेंटेन करने पड़ते हैं। सनी, मुझे न्यूट्रिशन वाइज बताइए, खुश रहने के अलावा मैं और क्या खा सकते हो फॉर बेटर हेयर? खुश रहना ही सबसे बड़ी ताकत है आपकी। अगर आप खुश हो अंदर से, सब कुछ परफेक्ट है। जहाँ आपने स्ट्रेस लेना स्टार्ट किया, वो अपने आप कमी आना स्टार्ट हो जाएंगी। स्ट्रेस दिया अगर आप जाए तो उसकी भी तो बेचारे की हालत खराब होगी। तो उसके बाल झड़ेंगे फिर। उसके बाद जड़ेंगे। और मेरा यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस भी इसीलिए है क्योंकि मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। सो दिस इज ब्लो ड्राई प्राइमर। ये पहली बार मैं यूज़ कर रही हूँ इससे। आई थिंक ये बोलम के लिए होता है। अच्छा, बट ये हीट प्रोटेक्टर भी होता है ना, मतलब इसे ख़राब भी नहीं होंगे। तो भाई हेयर कट हुआ पूरा, अब बारी ब्लो ड्राई और हेयर स्टाइलिंग की। नाइस। मैंने आप लगा लेता वो जो केट इनका मास्क लगाता है ना, हाँ, वो भी हेड प्रोटेक्टर का। अच्छा ठीक है, नाइस। तो भाई स्टाइलिंग के बाद आ गया है सामने डॉक्टर सृष्टि यानी कि गुल्की का नया नवेला लुक। और इस नए लुक को पाकर तो गुल्की तो खुशी से फूले नहीं समा रही, क्योंकि इन्हें ये लुक काफी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि इन्होंने खुद को ये बर्थडे गिफ्ट जो दिया है, जो पाकर ये 7वें आसमान पर है। Happy birthday to me. Now I know what magic everybody talks about. Sunny, thank you. This is amazing. मैं खुद को ही देख के आज शर्माने वाली हूँ।
स्माइल नहीं बता रही मुझे कितना पसंद है, मेरे पास अब कुछ नहीं है बोलने को. Now I know what the magic is, and the hair feels also much better, healthier, softer. Quiet birthday करूँगी, but I think मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी पार्टी तो करनी पड़ेगी. So yeah, maybe I'll call a few friends and go out and flaunt my new hair. Thank you so much guys for being with me through this entire journey, and as you can see how happy this makes me, and I hope ये आपको देखकर भी मजा आया हो. Thank you. तो देखा आपने, कुछ इस तरह गुल्की जोशी यानी डॉक्टर सृष्टि का तो लुक ही बदल गया है और अब बर्थडे की पार्टी तो बनती है जो गुल्की जरूर करेंगी. तो भाई हमारी तरफ से भी गुल्की को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, और हम तो यही कहेंगे कि यूं ही गुल्की अलग अलग किरदारों से अपने फैंस का मनोरंजन करती रहे. मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए इन ताज़ा ताज़ा फलों की तरह एंटरटेनमेंट की 24/7 मिठास. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.